हाय गाइस। तो हमने पहले पिछले वीडियो में अक्षांश के बारे में जाना। अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये भी समझा। तो इसी प्रकार दोनों ही अक्षांश और देशांश में कुछ सिमिलैरिटी हैं, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। और देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर धरातल पर किसी भी स्थान के कोणीय मान को व्यक्त करता है, जिसे डिग्री, मिनट और सेकंड के रूप में जानते हैं। यही अक्षांश में भी था कि अक्षांश धरातल के किसी भी स्थान के कोणीय मान को व्यक्त करता है, जिसे हम डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं। सेम इसी प्रकार, क्योंकि अक्षांश इनफ नहीं है किसी भी जीपीएस मान या लोकेशन के लिए पता करने के लिए, तो देशांतर का भी उसमें यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की लोकेशन को पता करने के लिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देशांतर हमें यह बताता है कि धरातल पर कोई भी स्थान 0 डिग्री से कितना कोणीय दूरी पूर्व या पश्चिम में अवस्थित है। जैसे कि हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये अर्थ है, ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, ये बहुत सारे देशांतर रेखा है। तो ये इनके बीच की दूरी ये हमें बताती है कितना दूरी पूर्व है, ये पूर्व है, ये कितना दूरी पश्चिम है। क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई इक्वल है, सबकी इक्वल है, ठीक है। और आमने सामने की देशांतर रेखाएं मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक क्वेश्चन आया कि किस रेखा को प्रधान रेखा माना जाए। तो इसके लिए 1884 में एक समिट हुई। कहाँ पर हुई वो? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जहाँ ये सभी मतलब भूगोलवेत्ता वगैरह ने मिलके यह तय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से एक रेखा जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसे 0 डिग्री माना जाएगा, और उसके जो विपरीत होगी उसे 180 डिग्री माना जाएगा, जिसे हम इंटरनेशनल डेड लाइन के नाम से जानते हैं। और जो 0 डिग्री है उससे हम टाइमिंग जोन का समझते हैं। जो अर्थ में टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे देशांतर रेखाओं की विशेषताओं में। अब जो देशांतर रेखाएं हैं अर्थ पे, ये 0 डिग्री होगी, और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक पूर्वी देशांतर, दूसरा पश्चिमी देशांतर, और इसके विपरीत 180 डिग्री। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर रेखाओं की विशेषताओं पर विस्तार से समझेंगे। थैंक यू। कोई अभी स्टार्टिंग है, कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो।